सफर को तय, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। ओम शांति। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा निश्चिंत ब्राह्मण कुल दीपकों को गॉडली मॉर्निंग। पूरे कल्प में सर्व आत्माओं में सर्वोत्तम हैं हम, संगम युगी ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली, भगवान के मददगार। है नशा इस बात का? हमें मिलती है भगवान से प्राइज। क्या है वो? विस्तार से मुरली में सुनेंगे। आज की मुरली में परम पिता परमात्मा की महिमा, हम ब्राह्मणों की महिमा, साधु सन्यासियों की महिमा रिवाइज कराते हैं बाबा। तो निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनने के लिए, बाबा से प्राइज लेने के लिए क्या क्या करना है, इसके लिए बहुत ध्यान से सुनेंगे 27 दिसंबर की शिव वाणी। मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। पूरे कल्प में हमारे 84 जन्म होते हैं। बाबा ने बताया कि सबसे कल्याणकारी जन्म, सबसे उत्तम जन्म हम ब्राह्मणों का है, देवताओं से भी उत्तम। क्यों? क्योंकि इस समय हम ब्राह्मण ही बाबा के मददगार बनते हैं, भगवान की मदद करते हैं हम। कैसे? बाबा आगे बताएंगे मुरली में। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? उत्तर है, बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है, हम उसकी संभाल करते हैं, तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। बाबा सुख शांति की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो पवित्र रहकर हम उनकी मदद करते हैं। तो हमने जो बाबा ने यज्ञ रचा है, हमने उसकी बागडोर अपने हाथों में अब ली है, हम संभाल रहे हैं, तो बाबा तो प्राइज देंगे ही ना। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही प्राइज है। जन्मों से हमें सुख शांति की, सुकून की तलाश थी ना, तो देखो बाबा आए, हम उनसे संगम पर मिले, हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, हम मास्टर नॉलेजफुल बन गए, मिल गई ना शांति, सब कुछ जान लिया तो सुकून मिल गया। ये तो संगम पर हुआ, और भविष्य में हमें विश्व की राजाई मिलेगी, बादशाही मिलेगी। तो बाबा कहते भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते, अभी संगम पर हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए, मास्टर नॉलेजफुल बन गए, तो यही हमारी प्राइज है। और बाबा के द्वारा जो रचा हुआ यज्ञ है, उसकी हम संभाल करते हैं, उसके रिटर्न में बाबा हमें ये प्राइज देते हैं। क्या मदद करते हैं? हम खुद पवित्र रहें, है ना, खुश रहें, सदा हर्षित मुख रहें, पवित्र रहें, यही सबसे बड़ी मदद है। गीत है, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। पिता भी हो, माता भी हो, सहायक हो, स्वामी हो, सखा हो, सबके रखवाले हो। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? यह है परम प्रिय परमपिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा। उनका ऊंचते ऊंच नाम भी है, तो ऊंचे ते ऊंचा धाम भी है। परम पिता परम आत्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा। और किसको भी परमपिता परमात्मा नहीं कहा जाता, उसकी महिमा अपरंपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते।
कहते हैं ना कि सागर को स्याही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, तो भी उसकी महिमा इतनी है कि ये सब कम पड़ जाएंगे। तो अपरम अपार है। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते, वो भी नेति नेति कहते आए हैं। उनको तो जानकारी नहीं, वो क्या बोलते नेति नेति, न वो ऐसा है और न वो वैसा है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। महिमा अपरम अपार है, लेकिन वो बेअंत तो नहीं है ना, उनका परिचय कर्तव्य हमें सब कुछ पता चल गया है। महिमा तो अनंत है, अपरम अपार है। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना, तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? जब तक वह इस भूमि पर न आए तब तक और कोई उनका परिचय दे ना सके। आधा अधूरा ज्ञान था। खुदा खुद आकर अपना परिचय देते हैं, यथार्थ परिचय देते हैं। जब फादर शोज सन तब सन शोज फादर। बाप समझाते हैं, मेरा भी पाठ नूंधा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमोप्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य है तो आधा कल्प रावण का भी राज्य चलता है। रावण क्या है या कोई नहीं जानते, वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं तो भी रावण का राज्य चलता रहता है, जलता थोड़ी है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है तो रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? कहते हैं ना कि यदि भगवान सब कुछ कर सकता है, समर्थ है, तो फिर रावण को राज्य क्यों करने देते हैं? बाप समझाते हैं, यह नाटक है हार जीत का, हेल और हेवन का। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है, यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं परमपिता सर्वशक्तिमान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है? नहीं, बाबा भी इस ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं ना। जब उनका पार्ट है तभी आएंगे, बीच में तो आएंगे नहीं। क्लाइमेक्स में ही एंट्री है बाबा की। देखो, स्पेशल अपीयरेंस। इंटरवल में थोड़ी आ जाएंगे, पहले ही थोड़ी आ जाएंगे फर्स्ट हाफ में। तो बाप कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ, इसलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं, शिवाय नमः भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी देवता नमः कहेंगे, शिव को परमात्मा नमः कहेंगे। शिव क्या ऐसा ही है जैसा बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? बड़े बड़े शिवलिंग दिखाए हैं। क्या परमपिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है? वह आत्मा का छोटा, बाप का बड़ा है? क्वेश्चन आएगा ना। जैसे यहाँ छोटे को बच्चा, बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परमपिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है और हम आत्माएं छोटी हैं? नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। मनुष्य सृष्टि का बीज है तो पिता को बीज कहेंगे ना, वह क्रिएटर है। बाकी जो इतने वेद, उपनिषद, गीता, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, ये सब जो करते हैं, ये भक्ति की सामग्री है। इनका भी अपना टाइम है, ये सब का भी अपना टाइम है पूरे कल्प में कि कब शुरू होगी। आधा कल्प भक्ति का, आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। यह शिव बाबा तुमको समझाते हैं, इनको अपना तन तो है नहीं। कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, राज्य भाग्य दिलाने लिए। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म ग्लानि का समय आ पहुँचा है। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? सबसे जास्ती ग्लानि किसकी हुई है? परम पिता परमात्मा शिव की। लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ऐसे नहीं, मैंने कल्प पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया है, भाषा तो यही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की ग्लानि होती है, मुझे ठिक्कर भित्तर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूँ। जब पूरी भ्रांतियाँ फैल गई ईश्वर के बारे में, सच्चाई पता नहीं और हम गिरते ही गए, ग्लानि हो गई धर्म की। हम अपने धर्म, कर्म, धारणाओं को भूल गए, भगवान तक की ग्लानि की हमने,
तब फिर बाबा को आना पड़ता है। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उसकी कितनी ग्लानि की है। तुम बच्चे जानते हो, भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है। यह राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। अब तो वही भारत पतित है, तब फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं, शिवाय नमः। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पाठ नूंधा हुआ है, जो रिपीट होता है, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पाठ नूंधा हुआ है, जो रिपीट होता है, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, यह है ईश्वरीय वर्ण। एक तो बेहद का ड्रामा चल रहा है, उसके बाद हर आत्मा की अपनी स्टोरी है ना, तो हर आत्मा का अपना अपना ड्रामा है। और फिर उस ड्रामा में भी कोई एक्टिंग करते हैं, नाटक करते हैं, तो वो फिर और ड्रामा क्रिएट हो जाता है। एक तो पर्सनल लाइफ उनकी, और फिर कोई किसी का एक्टिंग का यदि प्रोफेशन है, कोई एक्टर है, तो वो जाके एक्टिंग करते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो वो भी ड्रामा हो जाता है। तो ड्रामा में ड्रामा और ड्रामा में ड्रामा है ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई हद का टुकड़ा निकालते हैं और छोटे छोटे ड्रामा है, देखो सबके। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, और यह है ईश्वरीय वर्ण। यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंत। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है। जिस समय आत्मा को पूरा ज्ञान होता है ना, वो सबसे ऊंचा जन्म, वो सबसे ऊंचा वर्ण तो अभी है। सत्य ज्ञान का पता है हमें, परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं कि इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। उन्हें भी पीस प्राइज आदि मिलती है, परंतु बाप तो तुम सबको स्वर्ग की प्राइज देते हैं। कहते हैं मैं नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूँ तो तुमको ही दूंगा। बाबा हमसे पुरुषार्थ कराते हैं ना, तो हमारी प्रारब्ध बनती है। तुम हो शिव बाबा के पुत्र, ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही अडॉप्ट करते होंगे ना। यह ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है, यह कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। यह तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते हो। हम पवित्र रहते हैं, उससे ही देखो हमारे जीवन में सुख शांति आती है और दुनिया भी शांति वाली स्थापित हो जाती है। पवित्र दुनिया हम बनाते हैं खुद पवित्र रह के, तो ये हो गई बाप की मदद। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सर्व का कल्याण करते हैं ना, तो कल्याणकारी समय है, बाप कल्याणकारी है तो हम भी कल्याणकारी हैं, मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो बाबा कहते हैं कि तुम ही सृष्टि पर प्योरिटी और पीस स्थापन करते हो, पवित्र रहकर बाप की मदद करते हो, इसलिए हमें प्राइज मिलता है। वह इनाम देने वाले थोड़ी ही जानते हैं, वो तो कोई अमेरिकन आदि को दे देते हैं। बाप फिर कहते हैं जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको प्राइज दूंगा। देखो बाबा एक एक बच्चों को देखते हैं, जो पवित्र रहते हैं सबको प्राइज मिलती है। प्योरिटी है तो सृष्टि में पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। यह तो वेश्यालय है, सतयुग है शिवालय, शिव बाबा ने स्थापन किया है। साधु सन्यासी हैं हठ योगी, गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते। भल 1000 बार गीता महाभारत पढ़ें, यह तो सबका बाबा है। सभी धर्म वालों को कहते हैं कि अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ। मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ।
जैसी आत्मा वैसा ही मैं परमात्मा हूँ। आत्मा भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में रहती है। इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती। मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ और आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, पावन से पतित और पतित से पावन होती हैं। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने यह रुद्र यज्ञ रचा है। इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होता। तो हमें आहुति देनी है। आया था ना कल मुरली में, अपना सर्वस्व अर्पण करना है, संपूर्ण आहुति देनी है, तन मन धन सब कुछ। बाबा कहते इसके बाद कोई यज्ञ नहीं होगा सतयुग में। फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते रहते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है। इसमें सबकी आहुति पड़ जाती है, फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। यज्ञ रचते तब हैं जब कोई आफतें आती हैं, बरसात नहीं पड़ती है व अन्य कोई आफतें आती हैं तो यज्ञ करते हैं। देखो किस किस चीज़ के लिए यज्ञ नहीं करते। प्राकृतिक आपदाओं के लिए करें, चलो वो तो समझ में आता है। शांति स्थापना के लिए करें, वो भी समझ में आता है। क्रिकेट मैच जीत जाए उसके लिए भी यज्ञ करते हैं। कितना विश्वास है, देखो अंधश्रद्धा है ना। तो बाबा कहते हैं बरसात नहीं पड़ती, कोई आफत आती है तो यज्ञ रचते हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई आफतें आती नहीं। इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती हैं, इसलिए सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया है तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं। कैसे सब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है। पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है। इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। पुरानी दुनिया से क्या दिल लगाना, पुराने संबंधों से क्या दिल लगाना, अपनी देह से क्या दिल लगाना। पुराने किसी से भी अब दिल नहीं लगाना। अब सब कुछ नया 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 बाबा। हाँ, सत्य पहचाना ना, यथार्थ पहचाना, नई नई बातें, नई नई प्राप्तियाँ, नए नए अनुभव, नए नए प्राइज, नई प्रारब्ध मिलेगी, नया ज्ञान। सब कुछ नया हो गया ना, तो इससे दिल लगाना है अब। तो बाबा कहते हैं वह सन्यासी तो सिर्फ घर बार का सन्यास करते हैं, हमें तो पूरी पुरानी दुनिया से सन्यास करना है बुद्धि से। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। यहाँ गृहस्थ व्यवहार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है। यह सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना। सभी मूर्छित है ना। देखो किसी की आत्म ज्योति जग रही है, जागृत है नहीं, सबकी बुझी हुई है। मरे पड़े हैं, मूर्छित हैं, शक्तिहीन हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, तो क्या दिल लगाना इनसे। यह तो मुर्दों की दुनिया है। इसलिए कहते हैं कि परिस्तान को याद करो, कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो। सब तो खुद ही मरे पड़े हैं ना। तो हमें बाबा ने आके सुरजीत किया तो उनको भी सुरजीत करना है। सभी जो मुर्दे पड़े हैं उनको खड़ा करना है। कैसे खड़ा करेंगे, ज्ञान जल का छींटा डालना है। तो बाबा कहते हैं परिस्तान को याद करो, कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो। ये तो मुर्दों की दुनिया है, हमें तो अमर लोक में जाना है ना। बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो यह महिमा भी उनकी है। कलयुगी गुरु को पतित पावन कह नहीं सकते, वह सदगति तो कर नहीं सकते। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, क्रियाकर्म कराते हैं। शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं। बाबा तो कहते हैं मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। वह कैसे बनते हैं, लड़ाई से नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी क्या हम बाहुबल की लड़ाई से बन सकते हैं, नहीं। न लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, न राम सीता ने। इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है। डबल अहिंसक है ना, तो माया से लड़ाई है, अपनी कमजोरियों से विकारों से लड़ाई है, उन पर जीत पाते हैं। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, इसलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं।
तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल से नहीं, योग बल से। तुमने ही विश्व का राज्य गंवाया है, फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला बाप है। अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। जो मदद करेंगे तो पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। और मदद कैसी है? पवित्र रहना है, खुश रहना है सदा। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं। और लिस्ट में जोड़ रहे हैं बाबा, मददगार किन्हें कहेंगे? जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। जो आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करे, अशरीरीपन का अभ्यास करे, स्वदर्शन चक्रधारी जो हैं, जो शांति धाम और सुख धाम को याद करें, पवित्र बने। कितना सहज है ये मदद करना, सहज है ना। हम आत्मा भी स्टार हैं, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वह इतना कोई बड़ा नहीं है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है। पूजा तो पहले बाप की होती है, पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन? सबका सदगति दाता बाप। बलिहारी उस एक की है ना। उनकी जयंती डायमंड तुल्य है, उनका बर्थडे डायमंड तुल्य है। बाकी सबके बर्थ कैसे हैं? कौड़ी तुल्य। बाबा का जन्म हीरे जैसा, बाकी सबका कौड़ी जैसा। शिवाय नमः। यह उनका यज्ञ है, तुम ब्राह्मणों से रचवाया है। कहते हैं जो मुझे प्योरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना। ब्राह्मणों को देखो दान दक्षिणा मिलती है ना, तो हमें सतयुगी बादशाही मिलती है। स्वर्ग राजधानी में हम जाते हैं तो ये फल है। बाबा कहते हैं इतना बड़ा यज्ञ है, ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना। इतना बड़ा यज्ञ रचा है और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता है। कहते हैं जो जितना मुझे मदद करेंगे उतनी प्राइज दूंगा। आपने यज्ञ की संभाल अच्छे से की तो आपको दक्षिणा ज़्यादा मिलेगी। सबको प्राइज देने वाला मैं हूँ, मैं कुछ नहीं लेता हूँ, सब तुमको देता हूँ। बाबा तो दाता है ना, बाबा थोड़ी कुछ लेते हैं। अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा सबको देते हैं, जो जितना सफल करेगा उतना पाएगा, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो। जो जितना करेगा सो पाएगा। थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट, मिनिस्टर आदि बने ना, पद मिला ना उनको। वो तो कलयुग में, और यहाँ तो सतयुग की बात है। यह तो है अल्पकाल का सुख। बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़ी यह ज्ञान दे सकते हैं, उनसे वर्षा क्या मिलेगा। वह तो गद्दी भी एक को देंगे। वो तो अपने देखो किसी एक को गद्दी पर बिठा देते हैं, वही मिलती है। और यहाँ पे तो सबको मौका है। विश्व की राजाई की गद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठने का मौका सबके पास में है। तो बाबा कहते वह तो गद्दी किसी एक को देंगे, बाकी को क्या मिलता है। बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं। बाबा के दिल में बैठो। कितनी निष्काम सेवा करते हैं, और तुमने तो मुझे ठिक्कर भिक्तर में डाल कितनी ग्लानि की है। बाबा को अच्छा नहीं लगा कि मैंने इतना किया, बच्चों का इतना सिखाया, निष्काम सेवा की, मैंने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा, फिर भी बच्चों ने मेरी इतनी ग्लानि करी। क्या करें हम? माफ़ी मांगो सब बाबा से। ड्रामा भी था, हमने कोई जानबूझ के तो किया नहीं है। हाँ, बच्चे भी यही कहते हैं ना, देखो बाबा को, बाबा ड्रामा में था, हम नहीं करते तो आप आते कैसे। लेकिन अब ग्लानि नहीं करानी है, अब तो समझ आ गई है ना। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे संस्था की, बाप की ग्लानि हो।
यह भी ड्रामा बना हुआ है। जब कौड़ी जैसे बन जाते हो तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने नरक बनाया है। अब अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन सच्ची प्राइज ले लो। हमने जो ग्लानि करी उसका पश्चाताप करने के लिए क्या करें आप? बाबा के मददगार बन जाओ और सच्ची प्राइज ले लो। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वह भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं। यह भी भारत को थामते हैं। एकदम गिरने से तो बचाया ना। हाँ देखो, एकदम से तो भारत नहीं गिरा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। यदि साधु सन्यासी पवित्र नहीं होते तो बहुत ही जल्दी तमो प्रधानता आ जाती ना। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा भी इस पुरानी जुक्ति द्वारा बच्चों को राय देते हैं। पुराना शरीर है ना ब्रह्मा बाबा का, दादा लेखराज जी का, तो बाबा कहते हैं इस पुरानी जुक्ति द्वारा बच्चों को राय देते हैं। नई ले नहीं सकते और किसी के तन में आ नहीं सकते। कल ही था ना, फॉलो फादर करना है, कैसे अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया, नंबर 1 बन गए। तो माता के गर्भ में तो आते नहीं हैं, शिव बाबा गर्भ से तो जन्म लेते नहीं हैं। पतित दुनिया पतित शरीर में ही आते हैं। इस कलयुग में है घोर अंधियारा, घोर अंधियारे को ही सोझरा बनाना है, घोर अंधियारे को ही सोझरा बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। इससे दिल नहीं लगानी है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन इस दुनिया में रहते ही हुए हमें काम करना है। कौन सा काम? बाप की मदद करनी है। इस दुनिया में रहते ही हमें पवित्र रहना है, लेकिन बुद्धि पुरानी दुनिया में ना लगे। आत्माभिमानी देही अभिमानी अवस्था हो। दूसरा, बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए क्या क्या करना है? पहली बात बताई बाबा ने, अशरीरी बनना है। दूसरा, पवित्र रहना है। तीसरा, स्वदर्शन चक्र फिराना है। और चौथा, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। कैसे मिलेगी प्राइज? अशरीरी, पवित्रता, स्वदर्शन चक्रधारी और मनमना भाव, मध्याजी भाव। स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। वरदान है, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। किसकी विशेषताएं देखनी है? बाबा बताते, अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। खुद ही शक्तिहीन अनुभव करेंगे, खुद की कमजोरियों को देखेंगे, बार बार उसी का चिंतन करेंगे, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? जो आत्मविश्वास है वो भी लो होता जाता है, घटता जाता है। बाबा कहते हैं तो जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। हमारी विशेषताएं क्या हैं? हमारी शक्ति हैं। तो कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, उसको दूर करना है, लेकिन बार बार उसी के बारे में सोचकर और दिल शिकस्त होकर बैठ जाएं, वो नहीं। बाबा कहते हैं ज़्यादा नहीं सोचो कमजोरी की बातें, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, खुशी नहीं रहेगी। तो कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। यह निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान हैं, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे। बाबा का हाथ थाम लिया, बाबा को अपना हाथ थमा लिया, तब तो उस पार पहुँच ही जाएंगे।
बाबा को हाथ अपना पकड़ा दो, बाबा कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो भवसागर से पार हमें ले ही जाएंगे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। आत्मा, परमात्मा, ड्रामा सब पर निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। स्लोगन है, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद के आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। तो मैं पवित्र आत्मा सर्व आकर्षण मुक्त, हद के आकर्षणों से मुक्त, न्यारे। प्योरिटी की रॉयल्टी, मन इधर उधर न भटके, बुद्धि इधर उधर न जाए। देखा ना ब्रह्मा बाबा को, कितना रॉयल चाल चलन, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एकदम रॉयल। वैसे ही हमें प्योर बनना है, रॉयल बनना है। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट हैं। पहला, भगवान से प्राइज लेने के लिए 4 बातें: अशरीरीपन, पवित्रता, स्वदर्शन चक्रधारी और मनमना भाव, मध्याजी भाव। दूसरा, ये सर्वोत्तम कल्याणकारी जन्म है। कोटों में से कोई, कोई में से भी कोई, है। आत्माएं देखो यहाँ पहुंच जाती हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं, सदा ज्ञान मार्ग में नहीं चल पाती हैं। तो ये हमारा सर्वोत्तम कल्याणकारी जन्म है। इसका पूरा पूरा हमें फायदा उठाना है। कहते हैं ना, मानव जीवन दुर्लभ है, तो ये जीवन दुर्लभ मिला है हमें। तीसरा, मुर्दों से क्या दिल लगाना, अब सभी मरे पड़े हैं, बल्कि सभी मुर्दों को जिलाना है, उठाना है, सुरजीत बनाना है, फिर से जिंदा करना है, सबको बाबा का परिचय देना है। चौथा, विशेषता, खुद की भी देखें और औरों की भी। कमी, खुद की कमी है, उसको दूर करने का प्रयास करें, बाबा से शक्ति लेके बार बार उसका वर्णन चिंतन न करें, दिल शिकस्त न हो। और औरों की भी कमी कमजोरी नहीं देखनी है, सदा उनकी विशेषताएं देखनी है, गुणग्राही बनना है। और पांचवा, प्योरिटी की रॉयल्टी, तब हमें कोई भी हद के आकर्षण अपनी तरफ खींच नहीं सकेंगे। ओम शांति। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण की पारी शुरू हुई, पर आखिर आकर हारी।
चले घर। खैर चलो अब लौट चले घर, हो ना जाए देर। हाथ में हाथ